गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायो। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे बायो के सिलेबस के बारे में कि हम लोगों को क्लास 10th के बायो में पढ़ना क्या क्या है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नए चैप्टर को कैसे स्टार्ट किया जाए और कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th के बायो का पोषण। क्लास 10th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है पोषण। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पोषण। आप सबों से निवेदन है कि आप सभी का क्लास 10th का सिलेबस युद्ध स्तर पे चल रहा होगा। आप जितना मेहनत साइंस में करते होंगे, उतना ही मेहनत आप मैथ में करते होंगे, उतना ही मेहनत आप सोशल साइंस में करते होंगे, उतना ही मेहनत आप हिंदी संस्कृत को देते होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी के सभी आप इन पांचों सब्जेक्ट को एक साथ एक दूसरे के समांतर लेके आगे बढ़ें, ताकि आपकी तैयारी जितनी शानदार मैथ की हो रही हो, उतनी ही शानदार साइंस की हो रही हो, उतनी ही शानदार संस्कृत और उतनी ही शानदार आपका सोशल साइंस हो। ये हम आपसे निवेदन भी करते हैं और आपसे ऐसा हम आपके बारे में सोचते भी हैं कि यू आर द बेस्ट, ओनली यू आर द बेस्ट। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में हमेशा बैठा रहता है कि हमारे भारत के जितने सारे स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी बेस्ट हैं। चाहे आप हमसे पढ़ते हो या आप कहीं और पढ़ते हो, आपके टीचर हम हो या आपके टीचर कोई और हो, क्योंकि गुरु को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया है। इसीलिए कहा गया है गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवा महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु को साक्षात ब्रह्मा कहा गया है। इसीलिए गुरु को चाहे वो कोई भी हो, टीचर त्रिवेणीगंज में पढ़ाते हो, जदिया में पढ़ाते हो, पूर्णिया में पढ़ाते हो, पटना या दिल्ली में पढ़ाते हो, उन सभी का दर्जा सबसे ऊपर होता है। आप सभी के सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस भारतवर्ष के समस्त शिक्षकों का सम्मान करें और उनसे ज्ञान अर्जित करें और अपनी ज़िंदगी को इतना ऊंचा बना ले, इतना सर्वोत्तम बना ले आप अपनी ज़िंदगी को, कि सबको कहना पड़े कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही सर्वोत्तम हो, आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव हो। ओके, और इसी सद्भावना के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पोषण। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायो। देखेंगे क्लास 10th के बायो में सबसे पहला चैप्टर है आपका पोषण। ये पोषण में पोषण क्या है, हम लोग इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ये जो आपका क्लास 10th का बायो है, इसमें सबसे पहले हम लोग एक टर्म को डिफाइन करेंगे जिसका नाम है सजीव। अच्छे से देखेंगे, जिसका नाम है सजीव, लिविंग थिंग। बायो कहता है कि इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, इस समस्त संसार की, समस्त विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं, हम आपसे ये निवेदन करेंगे बीच में रुक के कि हम हर लाइन को यहाँ लिखना संभव नहीं है, हर लाइन को समझाना संभव है। और अगर कभी भी हम आपका कॉपी चेक करें तो हमें पता चले कि आप मेरे लेक्चर का लाइन टू लाइन लिखते हैं। ओके, यस सर, हम आपसे ये निवेदन करते हैं। तो सबसे पहली बात, फिर आपका बायो कहता है कि सजीव, ये समस्त विश्व जो है वो दो ही प्रकार से बना हुआ है, और उन दो प्रकार में एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। मतलब समस्त विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो ही स्तर पर बना हुआ है, एक स्तर है सजीव का और एक स्तर है निर्जीव का। तो उस विश्व के की जो बनावट है, जिसमें सजीव का स्तर है, रियल में जब हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें सजीव के स्तर, जो लिविंग थिंग है, उसके स्टेटस के बारे में, उसके स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात सजीव के स्तर को पढ़ते हैं। ओके, अब सजीव में कुछ ऐसा गुण होता है, जैसे सजीव में सबसे पहला गुण है, आपने क्या बोला सबसे पहले कि सजीव में कुछ गुण होता है जिस आधार पर आप ये डिफाइन करोगे कि सजीव क्या है। ओके, सबसे पहला गुण सजीव का सबसे पहला गुण है, इसमें जैविक लक्षण होता है। समझिएगा, इसमें जैविक लक्षण होता है। अब जैविक लक्षण क्या है, इसमें जैविक लक्षण होता है, सबसे पहला जैविक लक्षण है कि यह भोजन ग्रहण करता है, दूसरा यह गति करता है, तीसरा यह श्वास लेता है, चौथा यह प्रजनन करता है, पांचवा यह स्थान परिवर्तन करता है, छठा इसके आकार में परिवर्तन होता है। ये सभी के सभी जैविक लक्षण जिसमें भी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सजीव कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या था, जैविक लक्षण। सजीव का दूसरा गुण है, सजीव के अंदर संगठन का एक स्तर होता है।
सजीव के बनावट का, संगठन मतलब बनावट, सजीव के संगठन का एक स्तर होता है, सजीव के बनावट का एक स्तर होता है, सजीव के बनावट का कुछ स्तर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि किसी भी जीव का जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं। तो सजीव का जो स्तर होता है वो सबसे पहले होता है कोशिका, कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंगतंत्र और अंगतंत्र से बनता है जीव। ठीक है, क्या बोले, ये स्तर है और ये स्तर जिसमें भी होगा वो क्या कहलाएगा, सजीव। तो ये सजीव के कुछ गुण हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला उसमें जैविक लक्षण है, क्या क्या जो हम अभी बताए। उसके बाद बनावट का स्तर है, बनावट का क्या स्तर है देखेंगे, कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और जीव। कोशिका, उत्तक अर्थात कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है और कोशिका के मिलने से बनी सबसे बड़ी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीव। कोशिका की ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है और ये कोशिका की सबसे बड़ी इकाई है। कोशिका की सबसे छोटी, वो जीव की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, कोशिका, और सबसे बड़ा क्या हो गया, जीव। कोशिका के मिलने से उत्तक बनेगा, उत्तक के मिलने से अंग बनेगा, अंग के मिलने से अंगतंत्र बनेगा और अंगतंत्र के मिलने से जीव बनेगा। किसी भी जीव में कुछ महत्वपूर्ण अंगतंत्र है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र। ये सभी किसी भी जीव का महत्वपूर्ण तंत्र है, अंग तंत्र है। कैसे, सबसे पहला क्या है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र इत्यादि इत्यादि। ये सभी क्या है, अंगतंत्र का एक प्रकार। और इन सभी अंगतंत्र के द्वारा किसी भी जीव का सुचारू रूप से उसके अंदर जो एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को प्रोसेस्ड किया जाता है, उस एक्टिविटी का परिचालन होता रहता है इन सभी अंगतंत्र के द्वारा। और उन सभी अंगतंत्र के कॉम्बिनेशन को ही आप क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो ये जो बनावट का कुछ स्तर है किसके अंदर, जिसके भी अंदर है वो क्या है, सजीव है। ओके, सजीव। और तीसरा सबसे बड़ा गुण है सजीव में अनुरक्षण का, सबसे बड़ा गुण है अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब होता है अपने शरीर की मरम्मत करना, शरीर का मरम्मत करना। अनुरक्षण का सबसे मेन चीज होता है, उसका मेन मतलब होता है शरीर का मरम्मत। अर्थात अगर कोई सजीव है उसके शरीर में अगर किसी प्रकार की टूट फूट आती है, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी इम्यूनिटी पावर के द्वारा शरीर उसके साथ लड़ता है, उससे प्रतिरक्षित करता है खुद को और उस चीज़ के लिए मरम्मत करता है, उस चीज़ के लिए मरम्मत करता है। तो ये क्या है, ये जैसे कि आप देखेंगे ये अनुरक्षण क्या है, जैसे आप चल रहे हो और हमारे आँख के ऊपर में ये पिपनी लगा हुआ है, पुतली लगा हुआ है। अगर कोई धूल आता है तो आप गौर करेंगे कि ये जो पुतली है वो तुरंत बंद होना चाहता है। क्यों, ये भी एक प्रकार का अनुरक्षण है, ये एक प्रकार का अनुरक्षण है। मतलब क्या, ये धूल के आने से शरीर क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। ओके, उसी प्रकार ये क्या है कि शरीर जो है अपने अंदर अगर किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है तो ये खुद से क्या करता है, उसका मरम्मत करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की सजीव में ये कुछ गुण होता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे, अगला हम लोग टर्म जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। आपको सिलेबस में बताए थे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जो टर्म है ये सभी जैव प्रक्रिया के अंदर आता है। तो हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रिया क्या है। अब आपको जानना है, दूसरा टर्म जानना है। पहले टर्म में आपने क्या सीखा, सजीव किसे कहेंगे, कौन इनमें से सजीव हो सकता है, सजीव में किस किस प्रकार के गुण हो सकते हैं। ओके, अब जो हम लोग को जानना है वो है आपके सामने, अब जो आपको जानना है वो है आपके सामने, वो क्या है आपके सामने, तो वो है आपके सामने जैव प्रक्रिया। ये जैव प्रक्रिया क्या है सुनेंगे। कहता है कि किसी भी, पहले तो आपने क्या समझा सजीव क्या है, अब देखें जैव प्रक्रिया क्या है। कहता है कि जैव प्रक्रिया जो है, जैसे कि आप एक जीव हैं, हम एक जीव हैं, बकरी, घोड़ा, कुत्ता एक जीव है। तो अगर उस जीव के अंदर होने वाली वैसी सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा शरीर अपने अंदर होने वाली प्रक्रिया का सुचारू रूप से उसे आगे बढ़ा सकता है। अर्थात क्या बोलना है, किसी भी जीव के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके अंदर
जीव अपने अस्तित्व को बनाकर रखता है। जीव इस प्रकृति में खुद को जीने के लिए सक्षम बना सकता है। फिर से क्या बोले, हम लोग क्या जानना है, जय प्रक्रिया क्या है, फिर से देखेंगे एक बार और इसको इस बार लिखेंगे। आपने बोला कि मान लो कोई जीव है, उस जीव के अंदर, शरीर के अंदर होने वाली वैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वैसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है, या किसी भी सजीव के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा वह सजीव प्रकृति में जीवित रहने के लिए खुद को व्यवस्थित बनाता है, उन सभी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रिया। सजीव के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव इस प्रकृति में जीने के लिए अपना अस्तित्व बरकरार करता है, उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, जैव प्रक्रिया। कंप्लीट। तो आपने आज क्या जाना कि जैव प्रक्रिया, और जैव प्रक्रिया में आप पढ़ेंगे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर को आप पढ़ेंगे, किसमें, जैव प्रक्रिया में। क्योंकि इस चारों में से अगर कोई भी एक कम है तो जीव जो है वह, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। लेकिन बाय द वे अगर प्रजनन नहीं होता है, अगर नियंत्रण समन्वय नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कि वह जीव खतरे में आ जाता है। इसीलिए प्रजनन को, नियंत्रण और समन्वय को, आनुवांशिकता और जैव विकास को हम लोग जैव प्रक्रिया से, लाइफ प्रोसेस से बाहर करके रखते हैं। इसका मेन वजह ये है। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे, पोषण को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि भोजन क्या है। पोषण को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि भोजन क्या है। देखेंगे अगला टर्म है आपके सामने कि भोजन क्या है। भोजन क्या है, फूड किसे कहते हैं। देखेंगे, कहता है फूड वैसा पदार्थ भोजन कहलाता है जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 3 गुण हो। समझिएगा, वैसा पदार्थ भोजन कहलाता है जिसमें मुख्य रूप से 3 गुण होना अति आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं, वैसा पदार्थ भोजन कहलाता है जिसमें मुख्य रूप से 3 गुण होना अति आवश्यक है, जिसमें से सबसे पहला गुण है ऊर्जादायक। वह जो पदार्थ आप ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए ऊर्जादायक। दूसरा गुण उसमें होना चाहिए कि वह पदार्थ शरीर निर्माता हो। और उसमें तीसरा गुण होना चाहिए कि वह नियंत्रण करता हो, शरीर पर नियंत्रण रख पाता हो। जैसे आप दारू पी लिए, सर वो आहार नहीं है, वो भोजन नहीं है, क्योंकि अगर उस पदार्थ को लेने से शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है, इसीलिए उसको हम लोग भोजन नहीं कहेंगे। आप कोई विषैला चीज़ खा लिए, सर वो भोजन नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कोई विष खा लिया तो शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जैसे वोमिटिंग होना या फिर किसी अलग प्रकार का सिर में चक्कर आना वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होने लगते हैं। तो वो क्या है, वो नियंत्रण बिगड़ जाता है शरीर का, इसीलिए वैसे पदार्थ भोजन नहीं है। भोजन वैसा पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, जो शरीर का निर्माण कर सके और जो शरीर को नियंत्रित रख सके, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, भोजन। क्या बोले, भोजन वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें ये 3 गुण होने चाहिए। पहला वो ऊर्जादायक हो, दूसरा वो शरीर निर्माता हो, तीसरा वो नियंत्रण करता हो। अब आप ऐसा चीज़ खा लिए, आप भांग खा लिए, आप धतूर खा लिए, सर ये वैसे अनवांटेड चीज़ हैं जो हमारे शरीर के अंदर का जो नियंत्रण है उसको बिगाड़ सकता है। इसीलिए वैसे पदार्थ को हम लोग भोजन नहीं कहते हैं। तो आपने क्या बोला, भोजन किसे कहेंगे, तो लिखेंगे वैसा पदार्थ जो ऊर्जादायक हो, जो शरीर निर्माता हो और जो शरीर पर नियंत्रण रख सकता हो, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, भोजन। फिर से भोजन किसे कहेंगे, लिखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें जो ऊर्जादायक हो, जो शरीर निर्माता हो और जो शरीर पर नियंत्रण रख सकता हो, उसे आप क्या बोलेंगे, भोजन। जिसमें ये 3 गुण होगा वही क्या कहलाएगा, भोजन कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरा टर्म हम लोग पढ़ेंगे, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव, भोजन के कुछ अवयव होते हैं, भोजन के कुछ अवयव होते हैं, अर्थात ये जो भोजन है, भोजन का मतलब संतुलित आहार। वैसा भोजन जिसमें सभी अवयव पाए जाते हैं उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो भोजन के मुख्य 6 अवयव होते हैं, जिसमें से पहला है आपका वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन,
चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज और छठा है जल। देख लेंगे आप, ये 6 चीज भोजन का मुख्य अवयव है। कौन कौन हो गया? सबसे पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज और छठा क्या है? जल। आप एक बात समझ लो, हम लोग जो ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण, उस पोषण में हम लोग शरीर के उन सभी भाग के बारे में वर्णन करेंगे जिसमें इन सभी पदार्थ को पचाने का अलग अलग प्रक्रिया संपन्न हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि भोजन का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। अब जब रोटी मुंह में लेते हैं, चावल मुंह में लेते हैं, दाल मुंह में लेते हैं, तो क्या चीज़ मुंह से पचना शुरू होता है? उसके बाद आता है आहार नाल, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। इस तरीके से क्या है कि अलग अलग चरण है पाचन का। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका पाचन मुंह में होता है, कुछ का पाचन आहार नाल में होता है, कुछ का पाचन आमाशय में होता है, कुछ का पाचन अग्नाशय में होता है, कुछ का पाचन छोटी आंत में होता है और कुछ का पाचन जाके बड़ी आंत में होता है। और उसके बाद शरीर जो है एनर्जी को अलग कर देता है, अवशिष्ट पदार्थ को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है और जो अवशिष्ट पदार्थ है वो हमारा लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये क्या है? ये शरीर के अंदर एक पाचन का प्रोसेस है। तो किस जगह, कहाँ पे और किस रूप में इनमें से किसका पाचन होता है, इन सभी का पाचन होना ही पोषण का मुख्य चरण है। तो भोजन का मुख्य अवयव क्या क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। और जिस भोजन में, अगला स्टार, जिस भोजन में ये 6 अवयव उचित अनुपात में मौजूद होता है, जिस भोजन में ये 6 अवयव उचित अनुपात में मौजूद होता है, उस भोजन को हम लोग कहते हैं संतुलित भोजन या संतुलित आहार। क्या बोल रहे हैं? जिस भोजन में ये 6 के 6 अवयव उचित अनुपात में, इन्हें कि सर प्रोटीन बहुत अधिक हो गया बस तो एक कोई खास अंग बहुत बढ़ जाएगा, कोई खास अंग सूख जाएगा। तो क्या है, ये सभी के सभी अवयव जिस पदार्थ में उचित अनुपात में होता है, वैसे भोजन को संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। कंप्लीट। अब देखेंगे, ये भोजन आपने ले लिया, ये भोजन क्या होगा? शरीर के अंदर जाके टूटेगा, उसका पाचन होगा और उसी का पाचन होना, ऊर्जा मुक्त होना, शरीर खुद को एनर्जेटिक बनाता है, शरीर अपने टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर अपनी रचना को विकसित करता है और इसी सभी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पोषण। इसके बाद जब आप भोजन को समझ गए हैं तो इसके बाद आप समझेंगे पोषण को। तो अगला हेडिंग देंगे आप पोषण। संतुलित आहार को जब आप समझ गए हैं तो अगला आप हेडिंग देंगे पोषण की। पोषण क्या है? पोषण क्या है आप समझेंगे। पोषण क्या है? इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ये पोषण क्या है? कहता है, बायो कहता है आपका कि शरीर में भोजन लेने, समझिएगा, शरीर में क्या बोल रहे हैं? पोषण क्या है? बोलता है शरीर में भोजन ग्रहण करने या किसी जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने, उसको पचाने, ऊर्जा का निर्माण करने, शरीर की रचना करने और टूट फूट की मरम्मत करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर समझिए, हमेशा यदि आप साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस को हमेशा अपनी फीलिंग्स के साथ पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए। आप लाइन को रटिए मत, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझिए। समझना ये है कि पोषण क्या है। जैसे कोई बिल्ली है, अगर बिल्ली को चूहा ना मिले तो वो बिल्ली क्या होती है? दुबली पतली हो जाता है और उसको कोई लात मार दिया, उधर जाके गड़क गया, तो इस प्रकार से वो क्या है? कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर होने से उसके शरीर का जो प्रकार है, जो बनावट है, वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, वो दुबली पतली हो जाती है। उसी प्रकार तो पोषण है क्या? अगर उसी बिल्ली को चूहा बहुत मिलता तो क्या वो मोटी हो जाती? मतलब क्या है कि उसके अंदर जो टूट फूट है उसका मरम्मत हो रहा है, शरीर का रचना होने से तो शरीर विकसित हुआ है, उसका मोटा हुआ है वो। ठीक है, शरीर मोटा हुआ मतलब क्या? उसका जो बॉडी का आकार है, बोन का, मसल्स का, वो क्या बढ़ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे कि ये पोषण क्या है। तो क्या बोला? किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने, भोजन को पचाने, ऊर्जा का निर्माण करने, शरीर का रचना करने और शरीर के अंदर टूट फूट के मरम्मत करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर से, किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने, ऊर्जा उत्पन्न करने, शरीर की रचना करने और शरीर के अंदर होने वाले टूट फूट की मरम्मत करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो पोषण कहलाती है। क्या आपने पोषण को समझा? आपने डैश दे के लिखा जी? ओके। अब देखेंगे
पोषण जो है हमारे प्रकृति में वो अलग अलग प्रकार का होता है। और हमने आपको ये भी कहा था कि प्रकृति में हम लोग जो बायो पढ़ते हैं वो बायो में बोटनी और जूलॉजी दोनों एक साथ है। हम लोग जो बायो पढ़ रहे हैं उस बायो में बोटनी और जूलॉजी दोनों एक साथ है। मतलब इसमें यहाँ आपको पादप के बारे में, पौधा के बारे में भी पढ़ना है और आपको जंतु के बारे में भी पढ़ना है। क्या बोल रहे हैं? आपको पौधा के बारे में भी पढ़ना है और जंतु के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे पोषण के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग देंगे आप पोषण के प्रकार। अगला हेडिंग आप दीजिए पोषण के प्रकार। इसको समझेंगे आप, ये पोषण का प्रकार क्या है। जैसे मान लो आपके पास पोषण है, पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण और एक होता है विषम पोषण। विषम पोषण देखेंगे हम क्या बोले। पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो गया स्वपोषण और एक हो गया विषम पोषण। फिर समझिएगा क्या बोले, एक क्या हो गया स्वपोषण और एक क्या हो गया विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब वैसा, हम क्या बोले, हम डेफिनेशन को समझाएंगे, हम टर्म को समझाएंगे और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप सभी उन सभी टर्म का एक सुंदर सा नोट्स तैयार करते हुए जाते हैं मेरे ही साथ। ओके, तो मेरा कहना क्या है, सबसे पहला टर्म क्या है? स्वपोषण। स्वपोषण क्या है? आपने बोला कि वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव खुद से अपने लिए भोजन का निर्माण कर सकता है। क्या बोले? वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने लिए स्वतः भोजन का निर्माण कर सकता है। अर्थात इस प्रकार के पोषण में किसी भी जीव को अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है। तब इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या बोले? इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे? स्वपोषण। और इस प्रकार के जीव को क्या बोलेंगे? स्वपोषी। फिर समझिए, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब वह जीव अपना भोजन स्वतः मतलब खुद से निर्माण कर लेता है, तब इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। कंप्लीट। जैसे में आता है हरे पेड़ पौधे। जैसे में क्या हो गया? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। सर सभी पेड़ पौधे नहीं, वही पेड़ पौधे जो क्या हो? हरे हों। और पेड़ पौधा का हरा मुख्य रूप से होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और तो जिस पौधे में या जिस पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल मौजूद होगा वही पेड़ पौधे स्वपोषण मतलब खुद से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव को भोजन बनाने के लिए कुकर, चावल, दाल, गैस सिलेंडर, मसाला, सब्जी, आलू, बैंगन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, वो सिर्फ प्रकृति में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेता है। तो अगला कौन है? अगला है विषम पोषण। देखेंगे ये विषम पोषण क्या है। बोलता है विषम पोषण पोषण का एक ऐसा प्रकार है या वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव अपने पोषण के लिए प्रकृति के किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, प्रकृति के किसी दूसरे पदार्थ पर निर्भर करता है, तब इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को विषम पोषी जीव कहते हैं। इस प्रकार के जीव को विषम पोषी जीव कहते हैं, मतलब इस प्रकार का जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर मुख्य रूप से उत्तरदायी रहता है, उस पर निर्भर करता है। अब देखेंगे ये विषम पोषण भी 3 प्रकार का होता है। क्या बोले? विषम पोषण कितने प्रकार का? विषम पोषण भी 3 प्रकार का होता है। विषम पोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है मृत जीवी पोषण। देखेंगे मृत जीवी पोषण, ठीक है। दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। तीसरा क्या है? तीसरा है प्राणी संपोषण। क्या बोले? विषम पोषण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। विषम पोषण कितने प्रकार का होता है? तो आपने क्या बोला? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? सबसे पहला है आपका मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण।
पहला कौन हुआ? मृत जीवी पोषण। दूसरा कौन हुआ? परजीवी पोषण। और तीसरा कौन हुआ? प्राणी संपोषण। सबसे पहला कौन है? मृत जीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। और तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। पहला कौन हो गया? मृत जीवी। अब मृत जीवी क्या है? बोला वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मृत पेड़ पौधे या मृत जंतु पर आश्रित रहता है। वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे मरे हुए जीव या किसी सड़े गले हुए पदार्थ पर निर्भर करता है, तब इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं और इस प्रकार के जीव को मृत जीव पोषी कहते हैं। अर्थात वैसा जीव जो किसी मरे हुए पदार्थ पर, सड़े गले हुए पदार्थ पर अपने पोषण के लिए आश्रित होता है, उसी को बोलते हैं मृत जीवी पोषण। क्या बोलेंगे उसको? मृत जीवी पोषण। जैसे आप देखेंगे कि अगर कहीं गोबर रखा हुआ है या कहीं लकड़ी सड़ गया है तो उस पर गोबर छत्ता निकल जाता है। देखे होंगे गोबर छत्ता निकल जाता है। वो क्या है? वो क्या है? आपका मृत जीवी पोषण। गोबर छत्ता का निकलना या गोबर छत्ता में पोषण होना, वो कैसा उदाहरण है? वो है मृत जीवी पोषण। जैसे कि केंचुआ सुने होंगे आप, केंचुआ गोबर को खाद में बदलता है। कौन? केंचुआ। तो वो केंचुआ क्या है? मृत जीवी, सड़े हुए गोबर पर निर्भर करता है, उससे अपना पोषण लेता है। वो क्या हो गया? मृत जीवी पोषण। तो जैसे में इसका उदाहरण हो गया, जैसे गोबर छत्ता, गोबर छत्ता हो गया, केंचुआ हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी है मृत जीवी पोषण। कैसा पोषण है? यह है आपका मृत जीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। अब ये परजीवी पोषण क्या है देखेंगे। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए, एक जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। इसमें कोई जीव मरा हुआ नहीं है, दोनों जीव जिंदा है। एक जीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। जैसे आपके बाल में पोषित होने वाला जू कैसा है? आपका खून चूसता है। जैसे मच्छर कैसा है? आपका खून चूसता है। तो वो आपके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वो क्या है? मच्छर अपने पोषण के लिए इंसान पर आश्रित है, जू अपने पोषण के लिए इंसान पर आश्रित है। आप जोंक सुने होंगे, जोंक लग गया, वो भी क्या है? परजीवी है, वो इंसान पर आश्रित है। जैसे भैंस के देह में कोई कीड़ा, वो क्या है? भैंस पर आश्रित है। इस प्रकार क्या है कि जैसे आपके पेट के अंदर रहने वाले हुकवर्म, टेपवर्म, पेट के अंदर का जो चाली है, जो कीड़ी है, वो सभी क्या है? परजीवी है। जैसे, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलेंगे उसको? परजीवी पोषण। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अमर बेल का पौधा, देखिए कदम या आम या किसी दूसरे पौधे पर एक पौधा लतरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अमर बेल, पीला कलर का होता है। वो जो अमर बेल का पौधा है, वो क्या है? वो अपना पोषण जिस पे लतरा हुआ है उससे प्राप्त करता है। जैसे जू अपना भोजन आपके ब्लड से प्राप्त करता है, आपके शरीर से प्राप्त करता है। तो जो भोजन प्राप्त करता है, जो अपने पोषण के लिए आश्रित है, जो अपने पोषण के लिए आश्रित है, जो अपने पोषण के लिए आश्रित है, उसे बोलते हैं गेस्ट। क्या बोलते हैं? गेस्ट, अर्थात परजीवी। और जो उसको पोषण देता है उसको बोलते हैं परपोषी, उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे अमरबेल वो गेस्ट है और जिस पे लतरा हुआ है वो होस्ट है। जैसे जू गेस्ट है और आप होस्ट हैं। आपके अंदर का चाली, पेट में जो टेपवर्म, हुक वर्म है, वो क्या है? वो गेस्ट है। आप क्या है? आप होस्ट हैं। वो परजीवी है। आप क्या हैं? आप परपोषी हैं। तो ये सभी क्या है? ये परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो क्या बोला आपने? आपने बोला जैसे जोंक, आपने बोला जैसे जू, आपने बोला जैसे अमरबेल, आपने बोला जैसे शैवाल, आपने बोला जैसे था कृमि, टेपवर्म, हुकवर्म। ये सभी क्या है? ये सभी जितने जीव हैं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी उदाहरण है किसका? ये सभी उदाहरण है परजीवी पोषण का। अब अगला क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है, तरल या ठोस के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कि इंसान हो गया,
जीव जंतु हो गया, ये सभी, जैसे आप रोटी खाते हो दाल के साथ, मुंह के अंदर गया, उसको आप चबा लेते हो, वो तरल बन जाता है। तो इस प्रकार जो वैसे जीव जो इस प्रकार का भोजन करता है उसे आप कहते हैं क्या? प्राणी संपोषण। तो आपने क्या बोला? वैसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए भोजन के रूप में तरल पदार्थ ग्रहण करता है, इस प्रकार के पोषण को क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। और ये प्राणी संपोषण कहाँ होता है? ये मानव में होता है, जीव जंतु में होता है। तो ये जीव, जैसे जीव जंतु का मतलब गाय में हो गया, भैंस में हो गया, घोड़ा में हो गया, बकरी में हो गया, बिल्ली में हो गया, कुत्ता में हो गया, मेढक में हो गया। तो ये सभी क्या है? प्राणी संपोषण। तो उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण किस में होगा? जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, ठीक है। तो इन सभी में कैसा पोषण होगा? प्राणी संपोषण। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि पोषण क्या है? पोषण दो प्रकार का होता है, एक हो गया स्वपोषण और एक हो गया विषम पोषण। अब स्वपोषण कहाँ होता है? हरे पेड़ पौधे में, ठीक है। लेकिन ये जो पेड़ पौधा में जो पोषण होता है, पौधा में भी पोषण दो प्रकार का होता है। पौधा में भी पोषण दो प्रकार का होता है। पौधा में भी होता है स्वपोषण, पौधा में भी होता है स्वपोषण और विषम पोषण। विषम पोषण पौधा में भी होता है, दोनों स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधा में, हरे पौधे में कैसे होते हैं? स्वपोषण। और विषम पोषण किस में? जैसे अभी बता रहे थे अमरबेल, अमरबेल क्या है? विषम पोषण है। क्यों? अपना ये भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। तो ये पौधा में भी क्या होगा? स्वपोषण और विषम पोषण। लेकिन हम लोग जब पौधा के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग पौधा का मतलब समझते हैं वैसे पौधे जो हरे भरे हों, ठीक है। तो हरे भरे जो पौधे हैं उसमें पोषण किस प्रकार का होगा? उसमें स्वपोषण होगा, अर्थात हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बनाता है। क्या बोले? हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वतः बनाता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है? तो आप वेल नोन है, कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्या है नाम उसका? उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। इसका मतलब हरे पेड़ पौधे में जो पोषण होता है उस पोषण के प्रक्रिया का नाम क्या है? उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, अर्थात फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और इसी प्रक्रिया के द्वारा ये जो पेड़ पौधे हैं वो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। और उस पोषण का नाम क्या है? स्वपोषण। विषम पोषण में जो है इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर या दूसरे प्रक्रिया पर आश्रित होता है। अब ये जो विषम पोषण होता है, ये विषम पोषण एक कोशिकीय जीव में भी होता है, द्विकोशिकीय जीव में भी होता है और बहुकोशिकीय जीव में भी होता है। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसमें एक कोशिका हो, जिसमें एक कोशिका, आप समझिए, जिसमें एक कोशिका होगा उसमें न तो उत्तक होगा, न तो अंग होगा, न तो अंगतंत्र होगा। तो सबसे पहली बात कि जो बहुकोशिकीय जीव है जिसमें अनंत कोशिकाएं हैं, उसमें सभी के सभी तंत्र अलग अलग होता है। खाने के लिए मुंह, उसके बाद जीभ चलाने के लिए, काटने के लिए दांत, फिर आहार नाल, फिर अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसमें उत्तक अंत नहीं होता है, उसमें कोशिका में ही सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक कोशिकीय जीव हो गया, जैसे कि आपके पास है अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव में पोषण किस प्रकार से होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू।